क्या बवाल फिल्म है भाई, लोग बाग पागल हो चुके हैं। तो जैसा कि मैंने कहा था कि इस फिल्म को देखने वाले दो हिस्सों में बढ़ जाएंगे। एक यश के कट्टर फैंस जिनको लॉजिक से घंटा फर्क नहीं पड़ता, और दूसरा वो लोग जो बारीकी से देखते हैं, अच्छे से एनालाइज करते हैं। तो भाई मेरी रिव्यू वाली वीडियो में मोस्टली लोग गालियां दे रहे हैं, घटिया और वाहियात बोल रहे हैं फिल्म को, और वहीं पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो तारीफ कर रहे हैं फिल्म की, बोल रहे हैं कि लोगों को फिल्म समझ में नहीं है, ये फिल्म मास्टरपीस है भाई। तो आओ जरा इस फिल्म का एंडिंग एक्सप्लेन करते हैं। तो दोस्तों सब झमाझम, मेरा नाम है नीरज और आज करेंगे हम टॉक्सिक फिल्म का एंडिंग एक्सप्लेन। तो अगर आपने फिल्म नहीं देखी है तो एक बार फिल्म देख लेना, तभी आपको ये वीडियो समझ में आएगी। फिल्म की कहानी जो है वो गोवा में सेट है। तो होता क्या है कि दो भाई बहन है जिनका बचपन बहुत ही बुरा रहा है उनके माँ बाप की वजह से। तो यहाँ पर बड़ी बहन अपने छोटे भाई को पालती है, कैसे करके पालती है पता नहीं, वो खुद भी नहीं बताती और भाई भी नहीं जानना चाहता। अब फाइनली ये लोग बड़े हो जाते हैं, गैंगस्टर बन जाते हैं, माफिया बन जाते हैं, और इन दोनों का एक सरदार होता है। तो वही नयनतारा एज अ गंगा, यश की बहन, राया को ही राजा बनाना चाहती है। अब होता क्या है कि राया एक ही साथ दो लड़कियों के साथ गेम खेलता है, वही वाला गेम जिसमें से एक होती है इनके सरदार की बेटी, डॉन की बेटी, और दूसरी होती नाडिया जो कि सर्कस में डांस परफॉर्म करती है। और उससे हो जाता है बंदे को सच्चा इश्क मोहब्बत। लेकिन जो डॉन की बेटी है तारा, उससे सिर्फ कारोबार आगे बढ़े वो वाला डील किया है। तो यहाँ पर नाडिया हो जाती है प्रेग्नेंट, और इन दोनों के बीच में आ जाता है इनका सरदार, बोले तो डॉन। तो यहाँ पर मच जाती है तबाही। तो इस तबाही के चक्कर में राया अपने सरदार को ही उड़ा देता है और गंगा उसकी बेटी को उड़ा देती है। और सिचुएशन ऐसी क्रिएट होती है कि यहाँ पर नाडिया को गंगा को मारना पड़ जाता है। इसके बाद सबके रास्ते अलग अलग हो जाते हैं, काफी समय बीत चुका होता है। अब कहानी आगे बढ़ती है, नाडिया का जो बेटा है वो भी बड़ा हो चुका है। तो राया नाडिया से मिलने जाता है, लेकिन नाडिया अपने आप को ही ऊपर पहुंचा देती है और छोड़ जाती है सौगात में उसका बेटा, जिसका नाम होता है टिकट। सर्कस में टिकट काटते काटते उसका नाम टिकट रख दिया। खाओ माँ कसम, ऐसा ही होगा आई थिंक। तो यहाँ पर राया अपने बेटे को ही पानी में डुबाकर खत्म। ऐसा नहीं हो सकता, कह दो कि ये झूठ है। अब यहाँ पर फिल्म की कहानी और आगे बढ़ती है। अब फिल्म की कहानी में एक और नई हीरोइन की एंट्री होती है। तो राया उसके साथ भी गेम करता है, बच्चा हो जाता है। अच्छा जी। अब होती है यहाँ पर असली कहानी शुरू। अब वो जो टिकट था राया का पहला बेटा, राया ने उसको बचा लिया था, ठीक है। अब जो टिकट है वो एकदम सनकी है भाई, वो कुछ भी कर सकता है बिना हिचकिचाए। अब वो उसके पीछे पड़ जाता है हाथ धोकर। अब राया का जितना भी कारोबार होता है, जितनी फैक्ट्रियां होती है और जिनके साथ भी वो डील करता है, उनको सबको तबाह करने लगता है। और फाइनली अब फेस टू फेस होता है बाप और बेटे का। अब इस फेस टू फेस के चक्कर में और कुछ फैमिली उलझनों के चक्कर में टिकट अपने बाप को ही गोली मार देता है, और उस सिचुएशन को बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग दिखाया गया है। लेकिन भाई इसी पॉइंट पर आकर पूरी फिल्म का सहारा ही बदल जाता है जब उसका छोटा बेटा एडम उसके पास जाता है। हमें तो ऐसा फील होगा कि वो टिकट के पास गया है, लेकिन भाई वो होता है राया। उसके दिमाग में हो चुका है केमिकल लोचा। उस लोचे ने ही एक इल्यूजन क्रिएट किया था जिससे टिकट पैदा हुआ, बड़ा वाला टिकट। मतलब वो अपने आप से ही लड़ता है, रियलिटी में टिकट नहीं है, उसने उसको पानी में डुबा के पहले ही मार दिया था। तो बस यही टॉक्सिक फिल्म की और जहरीली फिल्म की हैप्पी एंडिंग नहीं हो पाती बस। तो भाई जैसा कि आपको पता है, फिल्म की कहानी के अंदर फिल्म की कहानी मिसिंग थी। बस फिल्म भाग रही थी रैंडमी, हर गई। जो था यश की एक्टिंग अच्छी थी, यश का काम अच्छा था, और यश ने जिस तरह से ठुकाई की है दोनों तरफ से, लड़कियों के साथ भी और हकीकत में भी, वो खतरनाक थी बस। क्या बोला तूने? देखो भाई मैं फिल्म को बुरी तरह से रोस्ट कर सकता हूँ, लेकिन मुझे दोनों तरफ देखना पड़ता है, और ऊपर से स्ट्राइक का डर भी रहता है। तो भाई ये बड़ी जो फिल्में होती है उनसे पंगा नहीं लेने का। तो भाई मैंने अपना एवरेज रिव्यू दिया है, क्योंकि क्लिप्स भी यूज करनी पड़ती है भाई, नया चैनल है। तो भाई फिल्म देखिए नहीं, कमेंट करके जरूर से बताना। अगर कुछ छूटा हो तो बता देना कमेंट करके। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन बाय।